नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिर से मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर आज 202 से क्वेश्चन नंबर 212 तक हम आज बताने वाले हैं। दोस्तों 12, 13, 14 जो भी हो सकता है, बहुत जल्दी हम इसको भी समाप्त करने के लिए दोस्तों लगे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 202 पे बढ़ते हैं। 202 में कह रहा है दोस्तों, किसी स्कूल की कक्षा 7 में 40 विद्यार्थी हैं। टोटल 40 में से 5/8 लड़के हैं और जितने लड़के हैं उसका 2/5 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 202 में कह रहा है कि कक्षा 7 में कुल 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 40 छात्रों में 5/8 लड़के हैं और इन 5/8 का 2/5 क्रिकेट खेलते हैं। तो वहाँ से पूछ रहे हैं कि क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी। तो आराम से आप कट्टम कुट्टी कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 10 लड़के। यानी क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 10। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, जिसमें आपसे अगर किसी संख्या का पूछा जाए तो गुना, फिर उस संख्या का तो फिर उस नंबर से गुना, जितने बार का उतने बार गुना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203। 203 में कह रहा है दोस्तों, 8 वयस्क आदमी हैं, कुछ अल्प वयस्क आदमी हैं। दोनों को साथ में अगर मिला दिया जाए तो औसत मासिक खर्चा चावल का 10.8 है। यदि प्रति व्यक्ति जो वयस्क आदमी है वह 15 kg और अल्प वयस्क 6 kg खर्च करते हैं औसत, तो हमसे अल्प वयस्कों की संख्या मांग रही है। यहाँ औसत व्यय है दोस्तों। 203 में कह रहा है क्या कि 8 वयस्क और कुछ अल्प वयस्कों का औसत आय। तो जब भी हमने टोटल बोला है 8 वयस्क, मैंने ए को बोला वयस्क और बी टाइप के लोग हैं जो अवयस्क हैं। सर ये 18+ होता है और ये 18 से कम साल की उम्र के होते हैं, जिसको अवयस्क बोला जाता है। 8 एडल्ट हैं और माना कि कुछ लोग जो कि एक्स लोग हैं, ये दोनों मिल के महीने में इतने खा जाते हैं। तो कुल निकालने के लिए औसत में क्या होता है? टोटल नंबर गुना एवरेज। तो एवरेज दिया है 10.8 और टोटल नंबर है 8 + x। अब कहा कि अलग अलग अगर खाएं तो ये वहाँ से 15 खाते हैं, 15 ही ना, 8 वाले लोग 15 खाते हैं और x वाले लोग 6 kg खाते हैं। तो नंबर गुना एवरेज, एवरेज, एवरेज। सर जब ये टोटल है तो ये भी तो टोटल है, इसीलिए दोनों को जोड़ के हम बराबर किए। अब यहाँ से हल कीजिएगा तो 86.4 64 है, सही है। 10.8x बराबर 15 8 120 + 6x, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 3.6 बराबर 4.8x, x बराबर 3.6 अपॉन 4.8। कितना मर्त में कटेगा? 8 8 64 ना, 8 7 56, 7 मर्त में। तो ये आंसर हो जाएगा 7। यानी बी टाइप के लोगों की संख्या 7 है, ए टाइप के लोगों की संख्या 8 दी हुई है। यही हमसे मांग रहा है दोस्तों। 204 में भिन्न का जोड़ है दोस्तों। बस इसमें एक जगह 1/* लिखा है, यानी 1/x मान लीजिए। तो वो स्टार या x का वैल्यू क्या होगा यदि उत्तर भिन्न के जोड़ का 11/28 है? तो हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 204 भिन्न का जोड़ घटाव है, जिसमें दिया गया है क्या? यहाँ पे लिखे क्या? जिसमें दिया गया है दोस्तों 1/14.2/3 प्लस 1/19.1/4 प्लस 1/* है तो x मान लिया जाए, प्लस 1/13.3/4 का रिजल्ट 1/28 11/28 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है स्टार के x के जगह पर क्या या स्टार के जगह पर क्या होगा। तो आप इसको हल कर लीजिए। चलिए हम हल कर देते हैं। 14 × 42 2 44, तो 3 ऊपर जाएगा, 44 नीचे रह जाएगा, 76 1 77 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। इसको इस साइड ले आते हैं। 13 चौका 52 3 55 नीचे रहेगा, 1 ऊपर चला जाएगा,
बराबर 11/28 माइनस 1/x। ये तो हो जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसको इस साइड ले आते हैं, माइनस हो जाएगा तो इसको उस साइड जाएंगे तो माइनस उस साइड कर देते हैं। इसको हमने इस साइड और x को बराबर के उस साइड ले गए हैं। अब आप इसको हल कर लीजिए। हल कैसे करेंगे भैया, इन सबों का एलसीएम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या किया जाए, कॉमन नंबर 11 तो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, तो 11 पहले कॉमन ले लिया जाए। 1/11 कॉमन लिए तो 3/4 प्लस 4/7 प्लस 1/5, 1/5, अरे 55 है तो 4 ऊपर जाएगा, 4/5 यहाँ पे 13 चौका 52 3 55, और माइनस 11/28 बराबर माइनस 1/x आपका है। इतना तक तो हम ले आए दोस्तों। आपको करना क्या है, अब इसको हल करना है। तो 7 5 इसका एलसीएम 7 5 35 और 35 चौका 140, 35 चौका 140 आपका एलसीएम आता है। तो 140 पुराने के लिए आप यहाँ 35 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 छोड़ के 5 चौका 20 से गुना करेंगे, 5 छोड़ के 7 चौका 28 से गुना करेंगे, तो आपको आ जाएगा नीचे 140। जब नीचे 140 है तब ऊपर मिटाते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन कर ही देते हैं पूरा ही, दिक्कत नहीं है। तो नीचे हो जाएगा 140, तो 1/11 गुना नीचे 140 है, ऊपर हो जाएगा 35 तिया 105 प्लस 80 प्लस 28 चौका कितना होता है भैया 112, इतना ही होता है ना, 112 ही ना, गलती फलती नहीं लिख रहे हैं। 28 चौका 112 सही है। माइनस 11/28 बराबर माइनस 1/x। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। ये 28 पचे कितना होता है, कोई बताएगा क्या? 108 पंचे 40, 140 ही होता है। कुछ दिख रहा है? मतलब दोस्तों कि अब टोटल में से हम 1/28 कॉमन ले सकते हैं क्या? 1/28 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, पहले इनको जोड़िए, 112 105 और 80, 5 2 7 8 1 9 1 1 2, 297 आता है। 30 या 90 15 105, 297 आता है बट्टे 11 गुना इसमें से 28 कॉमन लिया तो 5, ठीक है, और माइनस 11/28 कॉमन लिया तो 1 बराबर माइनस 1/28। यहाँ तो कुछ करना नहीं था। 11 से ये कटेगा क्या? काटो तो 22 और 7, हाँ ये कट जाएगा, 2 मर्त में और 7 मर्त में 27/5 है। आप यहाँ भी 5 से गुना कर दो, यहाँ भी 5 से गुना कर दो, ताकि आपका नीचे वाला ये सेम हो जाए। तो आप तो इसको काट चुके हैं, तो 27/5 आता है। अस्पष्ट आप दोस्तों 1/28 इंटू 27 में से 55 गया या 55 में से 27 गया तो 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, यानी 28 माइनस 28/5 यहाँ 100 है, ये बराबर होता है माइनस 1/x। तो ये 28 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर आता है 5। यार हम कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? ऑप्शन में है, अच्छा हाँ है, तो ऑप्शन में 1 3 4 5 ऑप्शन में तो है 204 का आ रहा है 5, सही है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। एक कैलकुलेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते थे दोस्तों, जहाँ पर हमने थोड़ा गुना भाग किया, यहाँ पे कैलकुलेशन डायरेक्ट चेंज किया जा सकता था। दिखाते हैं कहाँ से, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ये समेशन कितना आता है? ये समेशन आता है 297/140 और माइनस 11/28। इसको काटा तो सर आ गया 28 करते हैं 27, और इन दोनों में से 28 कॉमन है। अब डायरेक्ट 1/28 कॉमन लीजिएगा दोस्तों, तब आपको 27/5 माइनस 11/1 कॉमन आ रहा है, और आप अब यहाँ से गुना करोगे तो आपको आंसर
डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से 28 कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा और x बराबर 5। तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान किया जा सकता था एक पॉइंट से, लेकिन चूंकि यह भिन्न का जोड़ है, लंबे लंबे सवाल हैं, फिर से बता रहे हैं दोस्तों, पैरामेडिकल में आपको इस तरह के लेंदी सवाल जो आसान है बनाने में, हम में से सभी को भिन्न का जोड़ घटाव आता होगा। अगर ये वहाँ से चाहते तो ऐसे देख सकते थे 1/1/1/3 प्लस 1/2/2/3 प्लस 1 स्टार प्लस 1/3/1/2। इस तरह के छोटे सवाल जो कैलकुलेशन में आसान है दे सकते थे, लेकिन नहीं देते हैं। रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि आप इस पे टाइम दो और अपना टाइम देके मात्र एक सवाल सही करके 4 नंबर उठा लो, बाकी के 3 सवाल के लिए टाइम आपका खत्म। तो बाकी के जो एक सवाल के चक्कर में 3 सवाल आपने छोड़े हैं, ये आपका टाइम छीनने की स्ट्रेटजी है। तो एग्ज़ाम वाले ऐसा करते हैं। तो इसीलिए जब भी देख लो कि अगर हम भिन्न का जोड़ 3-4 स्टेप में बना रहे हैं और हमको दिख रहा है क्या था, यहाँ छोटे छोटे नंबर के जगह 17, 28, 32, 33 इस तरह दिए हैं, कैलकुलेशन भारी है भाई, कैलकुलेशन भारी है। फटाक से स्किप, नो बनाएंगे। अरे नहीं बनाएंगे तब तक जब तक कि सब ना बन जाए। अंतिम में 30 सेकेंड 1 मिनट बचा हुआ है तो हाथ लगाओ, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि ये सवाल आपका टाइम खाएगा, ये तो आप मान के चलो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 205। 205 में कह रहा है दोस्तों, 2 द्रव्य 3:2 के अनुपात में मिलाए जाते हैं और मिश्रण को 11 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच के 10% लाभ कमाया जाता है। तो पहले द्रव्य का मूल्य दूसरे द्रव्य की अपेक्षा अगर 2 रुपये ज़्यादा हो तो पहले द्रव्य का मूल्य लीटर प्रति में क्या होगा। 5 में क्या कह रहा है कि 2 द्रव्य हैं 3:2 के अनुपात में मिलाए गए हैं, मिश्रण को पहले 11 लीटर की दर से बेचकर 10% लाभ कमाया जाता है। फिर दूसरे द्रव्य में 2 लीटर दूसरे द्रव्य की अपेक्षा 2 रुपये प्रति लीटर अधिक हो तो पहले द्रव्य का लीटर में मान्य क्या होगा। क्वेश्चन तो सरल भाषा में लिख सकता था। 205 में दोस्तों क्या कह रहा है कि 2 तरह के द्रव्य हैं जिनका रेशियो दिया है 3:2। माना कि कोई पानी है कोई दूध है, कुछ 2 तरह के द्रव्य मान लो कि पानी और दूध है जिसको XY माना, लेकिन सवाल में कह रहा है क्या कि जो दूध है वो पानी से 2 रुपया सस्ता है, या जो पानी है ये इसको दूध मान लो और इसको पानी मान लो, पानी दूध से 2 रुपया सस्ता है। हमने अनुपातिक राशि x और y माना, लेकिन हमें y बोल दिया है कि x से 2 रुपया कम है, हमने y के जगह पे x-2 लिख दिया। अब आप अनुपातिक राशि यानी अब इसको मिश्रित किया गया तो टोटल कितने हैं 3x + 2 × x-2 यानी 5x-4। ये टोटल मिश्रण है, कितने टोटल मिश्रण हैं। अब इसमें कहा क्या गया है दोस्तों कि आपको 11 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच के महाशय ने कितना लाभ कमाया है 10%। भाई साहब इसका 110% लाभ होता है। कितने लीटर हैं दोस्तों, अगर 3:2 है तो टोटल 5, 11 के दर से बेचा यानी 55, तो 55 रुपये आपका विक्रय मूल्य है इतने प्रतिशत लाभ पे। तो दोनों विक्रय मूल्य बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से ये 0 से ये 0 गया, ये 5 मर्त में, तो 5x-4 बराबर 50, 5x बराबर 54, x बराबर 54/5। x बराबर आता है कितना 54/5। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर कितने हो जाएंगे डी नंबर। ठीक है। दोस्तों 206 में कह रहा है A और B सोने और तांबे की 2 अलग अलग मिश्र धातुएं हैं
जो इन धातुओं को 7:2, 7:11 के अनुपात में मिलाने पे प्राप्त होती है। कहता है क्या एक बर्तन में अगर सबको एक साथ मिक्स करके डाल दिया जाए तो सी में सोने तांबे का अनुपात होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206। 206 में दोस्तों मिश्रण का सवाल है जो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कहा क्या रहा है। ए और बी दो तरह के बर्तन हैं जिनमें कि मिश्र धातु हैं। ए में दो तरह के मिश्र धातु हैं गोल्ड और कॉपर, इसमें भी दो तरह के मिश्र धातु हैं गोल्ड और कॉपर, जिनका रेशियो 7:2 और 7:11 दिया है। हमसे पूछ रहा है कि एक सी टाइप के बर्तन में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा। तो ये बहुत आसानी से बनाने वाला सवाल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें गोल्ड 7 है, इसमें गोल्ड 7 है, कॉपर 2 है, कॉपर 11 है, लेकिन टोटल में 9 में 7 है और ये साहब 18 में 7 है। तो गोल्ड 9 में 7 है। तो अगर हम गोल्ड 1 ग्राम में बात करें तो 7/9, कॉपर 2/9। इसी तरह गोल्ड यहाँ 7/18, कॉपर 11/18। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ये गोल्ड है, ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये कॉपर है। अब बस सी टाइप में ना आए थे तो सी टाइप में गोल्ड और कॉपर जोड़ दीजिए ना। तो गोल्ड कितने हैं 7/9 प्लस 7/18, इसको 2 से गुना करो तो हो जाएगा कितना 7 दूनी 14/18। तो 14 और 7 21/18 और इसमें 2/9 और 11/18 2 से गुना करो तो 4 11 4 15/18। रेशियो निकाल लो। ये कटेगा 3 से 7 मर्त में, ये 5 मर्त में, 7:5 आपका आंसर होगा। बहुत आसान है दोस्तों। बुक में हम सॉल्यूशन देखे इसका, चेक किए कि क्या इसका आंसर 7:5 है। तो महाशय ने जो भी सॉल्यूशन बनाया है पता नहीं वो 18 मान के क्या क्या किए हैं, वो तो हमें भी समझ में नहीं आया। आपको उतना करना ही नहीं है। आपको इसमें करना क्या होता है, किसी भी टाइप के मिश्रण हैं, आपको चीनी पानी दे दे, अगर आपको इसी में पूछ दे, जैसे बोला जाए कि सर इसमें जो दूध है और इसमें जो पानी है यानी वाटर, मिल्क है और वाटर, ये वाला सवाल तो बहुत रहता है। सर ये 3:4 में है, ये 4:5 में है, तो क्या हमें ये तीसरे बर्तन में हमें मिल्क और वाटर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, टोटल जोड़ के आप 3/7, 4/7, 4/9, 5/9। अब मिल्क को मिल्क से, वाटर को वाटर से जोड़ के रेशियो निकाल लीजिए, बात ख़त्म। यही आपका एक्चुअल आंसर होता है। ये बहुत सिंपल मेथड है मिश्र धातु के अलग बर्तन में निकालने का, ये मेथड है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 207 में कह रहा है दोस्तों यदि किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी कर दी जाए तो एक मनुष्य 1 रुपये में 4 वस्तुएं यहाँ अधिक होगा दोस्तों, अधिक खरीद लेता है तो कम हुए मूल्य पे वह कितनी वस्तु खरीद सकता है। तो 207 की और अब बढ़ते हैं। और 207 में हमसे प्रॉफिट लॉस का एक सवाल पूछा है। इस सवाल को दोस्तों हम 2-3 बार वीडियो पॉज करके बनाए, पता नहीं आंसर गलत आ रहा था। अब हम समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम में हम दिक्कत कहाँ आ रही है, आखिर हम सवाल गलत कहाँ बना रहे हैं। तो जब इसका सॉल्यूशन देखें दोस्तों, तो सॉल्यूशन देखने के बाद क्वेश्चंस में कुछ चेंज है। और हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया है 1 रुपये की 4 वस्तुएं वो खरीद लेता है, ये क्वेश्चंस में लिखा है खरीद लेता है। यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों। अगर 1 रुपये की वो 4 वस्तुएं खरीद रहा है, मान लीजिए कि अभी आपका दाम था 100 रुपया, 100 रुपये में या 1 रुपये ही, 1 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा है और आपका अब दाम है 87.5 पैसा, ठीक है, 100 पैसा मान लीजिए, और इसमें भी अभी वो 4 वस्तुएं ही खरीद रहा है। तो फिर अंतर क्या हुआ सवाल पूछने का? कुछ नहीं। सवाल में जो एक मिस्टेक है वो है यहाँ 4 वस्तुएं अधिक खरीद लेता है। मतलब अगर वो पहले 1 रुपये में x वस्तु खरीद रहा था तो अब x + 4 वस्तु खरीदेगा।
यहाँ मिस्टेक कर गए थे दोस्तों। प्रॉब्लम्स में एक चेंजेज है जो कि यहाँ पे है, और वह है 4 वस्तुएं अधिक खरीद लेता है। अब इसको हम बनाएंगे दोस्तों, तो आप इसको आसानी से समझ जाइएगा। 1 रुपये को टारगेट लेके चलते हैं। महाशय ने क्या बोला कि शुरुआत में 1 रुपये में कुछ वस्तुएं मिलती थी, पता नहीं कितनी मिलती थी। कितने रुपए में? 1 रुपये में कुछ वस्तुएं मिलती थी दोस्तों, पता नहीं कि वह वस्तुएं कितनी मिलती थी, यानी लेकिन अभी 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 दाम चेंज होने के बाद, दाम घटने के बाद महाशय ने बोला कि 1 रुपये में वह 4 वस्तुएं ज़्यादा खरीद लेता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 1 वस्तु 4 वस्तु, वो 4 वस्तु ज़्यादा यहाँ ऐड करना, यही चीज़ मिस्टेक कर रहे थे बार बार। आखिर सवाल बन क्यों नहीं रहा है? या दोस्तों अगर हम सवाल को थोड़ा सा राउंड करें, थोड़ा सा क्या, कि पहले x वस्तुएं, मान लीजिए कि x वस्तुएं 1 रुपये में दिया जाता था। x वस्तु का दाम 1 रुपये था, हमने कुछ किया नहीं किया। अब उल्टा करते हैं कि सर x रुपये में 1 वस्तु मिलता था, यहाँ पे हमने राउंड किया। अभी 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 महाशय ने कुछ चेंजेज किए, और वह चेंजेज क्या था? नहीं, मतलब इसको वैसे ही रहने देते हैं दोस्तों, ऊपर वाले ही। चलिए, दाम घटने के बाद अब फिर से हम ऊपर वाला चीज़ लिखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, सर ऊपर वाला चीज़ ही लिखते हैं कि 1 रुपये में x वस्तुएं मिल रही थी, अब दाम घट गया। अब दाम घट गया, कितना घट गया सर? कि ये 7/8 हो गया। कैसे? 1 का 25% घट जाता है, यानी कितना हो जाता है? 25/2% ना, तो 100 माइनस 25/2 होता है 87.5/100। ये काटोगे, कटम कुटा करोगे तो 7/8 आता है। फिर से करके देख लो, नहीं होता तो हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। पहले 1 रुपये था, और महाशय ने 1 रुपये का 25/2% कम कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/8। तो अब बराबर करो, 1 माइनस 1/8 बराबर 7/8। यहाँ से आया 25/2% तो कम कर दिया। अब महाशय इतने रुपये में 4 वस्तुएं ज़्यादा खरीद रहा है, तो इसका अंतर 4 वस्तुएं हैं, तो दाम का अंतर 1/8 है। मतलब जितने रुपए का अंतर है उतने रुपए में वो 4 वस्तुएं आ रही है। हमने आधार माना है 1 रुपये को, तो 1 रुपये में वो 8 इधर भेज दो, तो 8 चौका 32 वस्तुएं खरीदेगा। इसका आंसर आ गया कि वो 1 रुपये में 32 वस्तुएं खरीदेगा। एक तो किताब वाले ने सॉल्यूशन XYZ कितना कॉम्प्लेक्स किया है पता नहीं, इसका बहुत आसानी से आप इस तरह सोच के भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। क्या 207 में हमने बोला कि 1 रुपये को कंसीडर कीजिए बेस मानिए, 1 रुपये पर रिजल्ट लाइएगा। मैंने कहा कि 1 रुपये में वह x वस्तुएं खरीदता था, और x कितना है आपको पता नहीं है। अब वो दाम घटा दिया, और इतने रुपये में ही वह 4 वस्तुएं ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक, तो वस्तुएं कितनी ज़्यादा खरीदी, आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस, तो अंतर कीजिएगा x + 4 - x = 4, यानी 4 वस्तुएं ज़्यादा खरीद रहा है। कितने दाम पे? तो 4 वस्तु का दाम हो जाएगा 1 - 1/8, 7/8, यानी हो जाएगा कितना, 1/8। 1/8 रुपये में वह 4 वस्तु खरीद रहा है, 1 रुपया में 32 वस्तु खरीदेगा। और यही तो हमने माना था कि 1 रुपये में x वस्तु खरीदता है, x वस्तु का मान कितना है, 32, क्योंकि 1 रुपये को हमने बेस माना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आप समझ में आया होगा। 208 तो थोड़ा सिंपल है दोस्तों। 208 में हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल तय करता है और फिर सवारी द्वारा लौटने में इतना समय लेता है। मतलब वो कुछ दूरी इतना समय में, कुछ दूरी इतना समय में। चलिए बढ़ते हैं।
208 में कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल चलकर तय करता है और फिर सवारी द्वारा लौटता है तो टोटल उसको 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। वही अगर वह दोनों और सवारी से तय करे तो 2.5 घंटा, यानी कि आपको 2.5 घंटा का समय लगता है। तो दोनों और अगर वह पैदल चले, सवाल कह रहा है कि वह दूरी वह पैदल तय करे तो कितना समय लगेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208। और 208 में बोल रहा है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति तय कर रहा है दूरी किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। महाशय ने पैदल चला, कितनी दूरी है, मान लीजिए x। पैदल चलने की स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, हमने सबको वेरिएबल मान लेना है। जब वह गया तो पैदल गया, लेकिन आया तो वहाँ से गाड़ी पे बैठ के आया, सवारी पे बैठ के आया और गाड़ी की स्पीड नहीं पता है, z किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो वही है क्योंकि जब वो गया a से b तो x, तो b से a भी x होगा। समय दे दिया तो समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल होता है कि नहीं होता है। तो समय दिया है 15/4, क्योंकि 3/45 मिनट दिया है तो आप 45/60 करोगे, 3/4 चरतिया 12, 3 15/4, ये हमें समय दिया है। तो समय दिया है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है क्या, t। तो यह समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, मतलब x/y प्लस x/z। कोई दिक्कत है तो बोलना, एकदम नहीं, क्योंकि हमने तो दूरी बट्टा चाल हम तो सब वेरिएबल ही माने, कुछ पता ही नहीं है। स्टेप 2 में क्या कह रहा है अब कि वहाँ से गया भी वो सवारी से, आया भी सवारी से, मतलब दूरी बट्टा चाल, सवारी की चाल तो हम z माने हैं। तो वह बोलता है कि 5/2 2.5 घंटा लगता है अगर वह x/z प्लस x/z कर दिया जाए तो। कोई दिक्कत है नहीं, इनको जोड़ दिया जाए तो ये होता है कितना, 2x/z। 2 को इस साइड ले आए बराबर के इस साइड, तो बोलोगे ले आइए सर, तो हम इस साइड ले आएंगे तो गुना हो जाएगा 5/4, मतलब x/z बराबर 5/4 आ गया। कहाँ से, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 में पुट कर दो x/z का मान 5/4। 5/4 इस साइड गएगा तो 15 में से 5 गया तो हो जाएगा 10। तो x/y बराबर होता है 10/4। एक तो निकल गया, मतलब पैदल समय। कट के मिटाइए क्योंकि अब हमको आ गया, आंसर आ गया। करना क्या था अब महाशय बोलता है कि यदि गया भी पैदल, आया भी पैदल और पैदल की चाल माने थे y, तो सर समय बराबर कुल दूरी बट्टा कुल चाल, दूरी बट्टा चाल, और हमें समय पता नहीं है, t मांग ही रहा है। t बराबर तो दूरी बट्टा चाल x/y प्लस x/y, और यहाँ से x/y का मान हमको पता है 10/4। तो 10/4 प्लस 10/4 बराबर 20/4 बराबर 5, आंसर 5 आवर। कोई दिक्कत, हमने क्या किया कि आंसर में कि सिर्फ और सिर्फ जो सवाल बोल रहा था कि इतने समय, तो हमने जाने का समय आने का समय निकाल लिया, टोटल समय उसे मानना है तो कुल समय जाने का आने का जोड़ दिया। जाने में 2.5 घंटा, आने में 2.5 घंटा। पैदल जाने में 2.5 घंटा लगते हैं तो पैदल आने में आपको यहाँ इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों, ध्यान दीजिएगा। जब हमने बोला कि पैदल जाने का समय x/y है, मतलब 2.5 घंटा, तो सर आने में भी तो 2.5 घंटा ही लगेगा। उसी दूरी को सीधा सीधी 5 आवर यहाँ मारेंगे। क्यों इक्वेशन हल करेंगे, इक्वेशन हम हल क्यों करेंगे? तो ये तो हम आपको बता दिए कि करना क्या है आगे। आपको इस तरह के सवाल को जब भी बनाना हो तो आप ध्यान देना कि हमने समय को हमेशा कंसीडर करना है। और जब एक टाइम किसी जगह का पता चल गया, जैसे मैंने पैदल के एक टाइम 2.5 निकाले, तो जाने में अगर 2.5 लग रहा है तो अगर दूरी x ही है तो आने में भी 2.5 ही लगेगा। इसी तरह जैसे हमने बोला कि उसका समय, उसका x/z का x/z 5/4 निकला था,
यानी अगर सवारी के एक टाइम का चाल 5/4 है तो आने का भी टाइम 5/4, 10/4, 5/2 आपका 2.5 घंटा एक्चुअल होगा। देखो तो जाने आने का 2.5 दिया है ना, यही तो आपका कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट से शॉर्ट करने के लिए आपको पहले बेसिक और लंबा पूरा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 209 में कहता है एक कमरे में 12 आदमी रहते हैं, इसमें से आधा क्लब ए में जाल चला गया, 1/3 क्लब बी में चला गया, 1/4 दोनों में से हैं, दोनों क्लब में से किसी एक क्लब के सदस्य हैं। तो किसी भी क्लब से न जुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है हमसे। और 210 में है अंडर रूट 256। तो सर इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर निकाल लीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 256 मतलब 16, फिर अंडर रूट 16 का 4, अंडर रूट 4 2, आंसर हो जाएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 209 में हमसे पूछ रहा है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 209 में कह रहा है कि टोटल 12 आदमी हैं, जिसमें ए में उसने कहा आधे, तो 12 का आधा 6, 1/3 मतलब 4, 1/4 दोनों में है मतलब 3। तो ये तो कॉमन है इसमें। सर ए और बी मिला के 10 आ रहे हैं और यहाँ 3 आ रहे हैं, एक्स्ट्रा 1 हो गया। कितने एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों, 1 हैं। हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा है कि किसी भी क्लब में न जुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान देना क्या है इसमें, जुड़ने वाले हमने यहाँ 3 बोला, मतलब सर इस 6 में से हो सकता है 2 और बी में से 1 लेके हमने 3 बनाया हो। क्या पता हमने यहाँ से 1 यहाँ से 2 लेके 3 बनाया हो, क्या पता हमने 3 पूरे के पूरे यहाँ से लेके बनाया हो। हमें अतिरिक्त कितने आए हैं, अतिरिक्त हैं टोटल 12, यहाँ 13, एक आदमी तो पहले पहल बच गया। ठीक है, अब क्या है कि हमने दोनों में से 3 उठाने हैं, मतलब या तो ए से 3 आएगा या तो बी से 3 आएगा, और एक आदमी दोनों में से किसी एक से एक्स्ट्रा आ रहा है। इतना तो हमसे पूछा गया है, तो आप इसको जोड़ दीजिए 7। 12 आदमी टोटल थे, 7 आदमी जुड़े हैं तो 5 आदमी नहीं जुड़े हैं। ये कहानी है आपकी। मतलब 6 आदमी ए से जुड़ा है, 4 आदमी बी से जुड़ा है, और उन दोनों में से 3 आदमी ऐसे हैं, इन्हीं दोनों में से, इसी 10 में से 3 ऐसे आदमी हैं कि जो दोनों में जुड़े हैं। मतलब साफ है कि महाशय कि इसमें से जो दोनों में जुड़े हैं वो 3 हैं और एक आदमी यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 7 आदमी ऐसे हैं जो या तो ए या तो बी या तो A+B सबसे जुड़े हैं। तो 12 में 7 कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के सदस्य हैं, तो 5 किसी न किसी पार्टी के सदस्य नहीं होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। आज का ये लास्ट सवाल लेंगे, नहीं 211 तक ले लेंगे, 211 12 देखते हैं। 210 में क्या कह रहा है, 3 बार रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार रूट है, यहाँ 256 दिया है, तो 256 होता है 16 का एक रूट ख़त्म, 16 का 4 दूसरा रूट ख़त्म, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2 डी नंबर। 256 का रूट होता है 16 ही होता है ना, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, और 16 का 4 का 2 हो गया। 11 नंबर में दोस्तों फिर इसी तरह से जोड़ वाले हैं। 211 में कह रहा है दोस्तों √2 +√2 + डैश 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 में आपको इसका मान निकालना है। 212 में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 है और आयु का योग 80 है, तो 10 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पहला अनुपात से आप उम्र निकाल लीजिए और 10 वर्ष जोड़ दीजिए। 11 नंबर में है 2+2+2+... क्या जोड़ा जाए ऐसा संख्या कि सर मान निकले। तो सीधा सा बात है कि भाई अंतिम संख्या में अगर हम 2 जोड़ेंगे, ऑप्शन भी देखोगे तो आप दिमाग लगा लोगे कि अंतिम संख्या 2 जोड़ोगे तो 4 का रूट आता है 2, 4 का रूट कितना आता है 2, यहाँ पे आ गया 2, फिर 4 का रूट 2, फिर 4 का रूट 2, और एक्चुअल में आंसर 2 ही आता है। तो इसका आप आंसर क्या मारेंगे 2। सीधा सा बात है कि इस तरह के सवाल आप या तो ऑप्शन से बनाएं या फिर आप इसको बनाने का एक मेथड है जो कि हम बता चुके हैं,
वो एक मेथड है स्क्वायर मेथड, वो थोड़ा लेंदी होता है। तो इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा। आज का लास्ट सवाल हम 212 नंबर लेंगे और कल हम 220 या 225 तक चलेंगे। ए बी वर्तमान आयु दिया है, ए और बी के वर्तमान आयु हैं 3x और 5x। अनुपातिक संख्या मैंने पहले ही x मान के रखा है। अब कहता है आयु का योग 80 है, 8x बराबर 80, x बराबर 10, a बराबर 30, b बराबर 50। 10 साल के बाद a और b की उम्र, तो a हो जाएगा 10 साल के बाद 40, b हो जाएगा 60। तो ये 0 से ये 0, ये 2 से या 3 से, रेशियो हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर डी। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। इसमें तो समझ में आ गया और कुछ हुआ नहीं है। हमने कहा कि अनुपातिक संख्या x माना तो 3 और 5x, टोटल 80 दिया था, जोड़ दिया मैंने 5 3 8x बराबर x का 10, x रखा 30, x रखा 50। 10 साल बाद तो 30 10 40, 50 10 60 और हमने काटा तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2:3 रेशियो आ गया। चलिए अगले वीडियो में हम 213 से आगे की बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।